अब अगले टॉपिक की हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल और एल्जेब्रिक कंडीशंस। लीनियर इक्वेशन नाम से ही स्पष्ट है कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पहली लाइन है, इसका इक्वेशन क्या होगा, a1x प्लस b1y इक्वल टू कितना, या प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहली लाइन हो गई। लीनियर इक्वेशन ऐसे ही दिखता है ना, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। भाई लीनियर इक्वेशन होता कैसा है, ऐसा होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। नहीं ऐसा, हाँ एक ही सोल्यूशन, वो अलग बात है, उस पर हम आगे बात करेंगे। आप अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हो। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बात ये है कि पावर 1 होनी चाहिए बस। जिसमें x और y की पावर 1 है वो क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। ओके, तो एक लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन को। बट हमारा चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमको कितनी लाइन पढ़नी है, 2 लाइन। तो अपन 2 लाइन ले लेते हैं। तो पहली लाइन क्या होगी, a1x, पहली लाइन हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्यों भाई, हम x और y को तो बदल नहीं सकते हैं, हम केवल कोफिशिएंट को बदल सकते हैं। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2। मतलब आपके पास 2 लाइन है, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। 2 लाइन है, दिस इज फर्स्ट लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन। अब बच्चों मैं आपसे बोलूँ कि ये 2 लाइन कैसी हो सकती हैं, 2 लाइन आपस में कैसे कैसे हो सकती हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर 2 लाइन हो सकता आपस में टकरा जाएं। बोलिए हाँ या ना, 2 लाइन आपस में टकरा जाएं। तो अगर टकरा जाएंगी तो आपको एक सोल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब सोल्यूशन मतलब दोनों का ही कॉमन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड x, y। इसी को आप बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रही मेरी बात, यूनिक सोल्यूशन। तो बेटा टकरा जाना इनकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल कंडीशन है इंटरसेक्शन। क्या कंडीशन है, इंटरसेक्शन। और यूनिक सोल्यूशन कौन सी है, एल्जेब्रिक कंडीशन। समझ में आया, ज्योमेट्रिकल कंडीशन है इंटरसेक्ट कर जाएं, और एल्जेब्रिक कंडीशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक ही सोल्यूशन, ज्योमेट्रिकल मतलब विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, लाइन बना के, डायग्राम बना के, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल कंडीशन में आएगा सर यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, ज्योमेट्रिकल कंडीशन, यूनिक सोल्यूशन ज्योमेट्रिकल कंडीशन में नहीं आएगा। इसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आया, यहाँ लिख देता हूँ। इसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसकी एल्जेब्रिक कंडीशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन। और जो इसके लिए शर्त है, वो शर्त ये है कि आप सबसे पहले इसके तीनों कोफिशिएंट्स निकाल लो, तीनों कोफिशिएंट के रेशो। पहले का a1 b1 c1, 1 मिनट बेटा, और a2 b2 c2, और तीनों के रेशियो निकाल लो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही होगी या यूनिक सोल्यूशन प्रोड्यूस कर रही होगी तो दोनों ही बातें एक हैं, बट ये ज्योमेट्रिकली बात है और ये एल्जेब्रिकली। समझ में आया, ये एल्जेब्रिक कंडीशन है। तो अगर कुछ भी दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन कही गई है तो इसके पीछे वजह होगी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 कभी भी इक्वल नहीं होंगे। मतलब यदि ये कंडीशन आ रही है तो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक ना। यस, यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा। दूसरा केस देखो, लाइन भाई इंटरसेक्ट हो सकती है, लाइन क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती हैं। अब बताओ अगर पैरेलल लाइन है तो क्या ज़िंदगी में आपस में कभी भिड़ेंगी, नहीं भिड़ेंगी। तो कभी आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा क्या, नहीं। तो यदि इसकी आपने कहा नो, 2 बार कहा मतलब नो सोल्यूशन, तो इसकी ज्योमेट्रिकल सिचुएशन क्या हो गई, पैरेलल लाइन। क्या हो गई, पैरेलल लाइन। और इसकी एल्जेब्रिक सिचुएशन क्या हो गई, नो सोल्यूशन। सक्षम आ रहा समझ में, एल्जेब्रिक सिचुएशन क्या हो गई, नो सोल्यूशन। अब आप इसको याद रखिएगा। इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। समझ में आया, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। बट याद रहे कि c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। यस और नो। इसको बोलते हैं कॉइंसाइड लाइन। क्या बोलते हैं, कॉइंसाइड लाइन, कॉइंसाइड लाइन बोलते हैं। तो इसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या हो गई, कॉइंसाइड लाइन, कॉइंसाइड लाइन। इसके एल्जेब्रिक कंडीशन क्या हो गई। बच्चों ये बताओ यहाँ पर x और y की कितनी वैल्यूज़ कॉमन है, एक वैल्यू, 2 वैल्यू या इन्फिनाइट वैल्यू,
इनफाइनाइट वैल्यू तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। इनफाइनाइट। तो बस आप इसके लिए याद कर लो, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/। तो ये 3 केसेस बस बनते हैं। इस 3 केसेस में पहले वाले केस में यूनिक सोल्यूशन, दूसरे वाले केस में नो सोल्यूशन, और तीसरे वाले केस में इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अगर हम बात करें इसके ज्योमेट्रिकल केस की, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, पैरेलल लाइन एंड यहाँ कोइंसाइड लाइन, ये हो गई इसकी ज्योमेट्रिकल और ये हुई इसकी एल्जेब्रिक। 2 सिचुएशन बना दी अपन ने, ठीक है ना। अगर आपका सोल्यूशन आता है तो सोल्यूशन किस में आएगा? पहले केस में आएगा सोल्यूशन, इसमें एक ही सोल्यूशन आएगा। इस केस में कितने सोल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट। तो जिसमें सोल्यूशन आता है तो उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? और जिसमें सोल्यूशन नहीं आता उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं? तो इन बताइए इसमें इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा, पहला, दूसरा या तीसरा? दूसरा वाला जो केस होगा वो इनकंसिस्टेंट आएगा, क्योंकि उसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। बट पहला केस कंसिस्टेंट और लास्ट केस भी कंसिस्टेंट। क्लियर हो गया? ठीक है ना। तो ये केसेस से हमें लीनियर इक्वेशन की हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि लाइन काटेंगी एक दूसरे को, या पैरेलल होंगी, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी, या इक्वेशन का मिजाज क्या होगा, इक्वेशन कैसे सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। एक प्रोड्यूस करेगा, अनेक प्रोड्यूस करेगा, या बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करेगा, जिसको आपकी बुक में बोला गया है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए।